हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। पंजाब पुलिस के अंदर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है और आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वैकेंसीज़ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 29 फरवरी 2024 की डेट में रिलीज़ करा गया है और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो 14 मार्च से शुरू होंगे। इसकी लास्ट डेट 4 अप्रैल रखी गई है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आपका यहाँ पे ग्रीवेंस सेल का नंबर अवेलेबल है या लिंक अवेलेबल है, यहाँ जाकर आप कुछ क्वेरीज वगैरह जो हैं वो कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करी जा रही हैं इंडियन सिटीजन से, जिसके थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा वैकेंसीज के लिए कांस्टेबल की, एक्सेप्ट फॉर द वैकेंसीज अगेंस्ट द स्पोर्ट्स कोटा विच शॉल बी फिल्ड सेपरेटली इन द डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडर ऑफ पंजाब पुलिस। तो ये हर एक कैंडिडेट हर एक स्टेट से इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। कुछ स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसीज होती हैं जिसका नोटिफिकेशन सेपरेटली आएगा। बाकी सारी पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज हैं उसके लिए सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इन वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक, और इसके अलावा आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, विद स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग पैरामीटर्स। कुछ उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो डिफाइन करे जाएंगे, वो आपको मैच करने होंगे, फुलफिल करने होंगे इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर दीज वैकेंसीज। पोस्टिंग की बात करें, रिक्रूटमेंट कैन बी पोस्टेड डिप्लॉयड एनीवेयर इन पंजाब, इंडिया और अब्रॉड। ठीक है, पंजाब में भी और पंजाब के बाहर, यानी कि इंडिया के अंदर भी कहीं पर भी आपका जो पोस्टिंग वगैरह है वो हो सकता है। टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें कांस्टेबल की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जनरल ओपन अनरिजर्व की 410 वैकेंसीज हैं और इसमें से वैकेंसीज रिजर्व फॉर वुमेन 117 हैं। और फिर यहाँ पे शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि मजहबी सिख पंजाब, इसके लिए 100 वैकेंसीज हैं। इसमें से भी 40 वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व हैं। फिर यहाँ पर एससी वगैरह हो गए, बैकवर्ड क्लासेस पंजाब हो गए, एक्स सर्विसमैन की कुछ वैकेंसीज हो गई जो आपके सामने लिखी गई हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और भी यहाँ पे वैकेंसीज है। पुलिस पर्सनल के वार्ड्स के लिए भी कुछ वैकेंसीज रिजर्व हैं। तो इन टोटल 970 वैकेंसीज हैं, जिसमें से इन टोटल 317 वैकेंसी वुमेन्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व करी गई हैं। और ये जो वैकेंसीज मैंने आपको गिनवाई थी, ये वैकेंसीज थी आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के अंदर। और इसके अलावा टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल इन आर्म पुलिस कैडर, आर्म पुलिस कैडर के अंदर भी आप लोग देख सकते हो। जनरल ओपन के लिए 328 वैकेंसीज है, यानी कि इन टोटल इनके लिए 776 वैकेंसीज रखी गई हैं। इन वैकेंसीज में चेंजेस भी आ सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलेगी। रिजर्वेशन फॉर एससी एंड बैकवर्ड क्लासेस शॉल बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस। जो पंजाब का रूल वगैरह रहता है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस का, उसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस शॉल बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी पंजाब गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन वगैरह का जो भी चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। पे स्केल की बात करें दोस्तों, एज पर पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 29 दिसंबर, पे स्केल जो होगा 19,900 का होगा। ठीक है, और यहाँ पे पर मंथली यहाँ पे बात हो रही है 3 साल तक का डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो सर्विस होगी वो रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले इसमें एज लिमिट बताई जा रही है। मिनिमम एज आपकी 1 जनवरी 2024 को 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा कुछ कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज को। इसमें 5 साल तक का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है जो कैंडिडेट एससी और बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हु आर रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब, पंजाब के रेजिडेंट्स हो तो ही आपको ये एससी और बैकवर्ड क्लासेस का जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। एज सच मैक्सिमम एज फॉर सच कैंडिडेट्स विल बी 33 ईयर, यानी कि उनके लिए 33 साल की एज हो जाएगी, क्योंकि उनको 5 साल तक का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और कुछ और फर्दर कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है जो कि आप लोग देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 की रिक्वायरमेंट है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10th है। और ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई जा रही है ये 1 जनवरी 2024 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और +2 के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो इसमें यह है कि भाई जो ऊपर क्वालिफिकेशन बताई 10+2, उसके अलावा सभी कैंडिडेट ने कम से कम मैट्रिकुलेशन यानी कि क्लास 10th लेवल तक पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए कंपलसरी, या फिर ये इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, या फिर कोई पंजाब लैंग्वेज का आपके पास कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हो पंजाब गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। ये सब चीज़ें 1 जनवरी 2024 से उससे पहले की आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अब बाहर के स्टेट के हो अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल।
और पंजाबी लैंग्वेज आपने एटलीस्ट 10th लेवल तक पढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड हैं। कैंडिडेट शुड बी ऑफ द बिलो मेंशन मिनिमम प्रिस्क्राइब हाइट। हाइट यहाँ पे बताई जा रही है जी। मेल के लिए 5 फीट 7 इंच है 170.2 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच है 157.5 सेंटीमीटर। ऑल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट शॉल बी ट्रीटेड एट पार विथ फीमेल कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल स्क्रीनिंग एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं उनके लिए जो पीएसटी और पीएमटी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो फीमेल कैंडिडेट जैसी ही रहेगी। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये बोलते हैं कि आप सबसे पहले फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरते टाइम अपना कैडर का प्रेफरेंस आप दोगे, जो 2 अलग अलग कैडर में वैकेंसीज निकली हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा, जो कि कुछ स्पेसिफिक क्वालिफाइंग पैरामीटर्स के साथ होगा। ये इसका प्रोसेस बताया जा रहा है इन ब्रीफ में जो मैंने डिस्कस किया है। आप जब फॉर्म भरोगे, अगर आपने सिर्फ पर्टिकुलर एक कैडर का ही प्रेफरेंस दिया है तो सिर्फ उसी कैडर में आपको जॉब के लिए कंसिडर करा जाएगा। अगर आपने दोनों के प्रेफरेंस दिए हैं तो दोनों के लिए आपको कंसिडर करा जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 स्टेजेस का होगा, इसको आप लोग समझ लीजिए। स्टेज 1 में क्या होगा भाई? स्टेज 1 विल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पेपर 1 एंड पेपर 2, ऑफ विच पेपर 2 शॉल बी ऑफ क्वालिफाई इन नेचर। तो इसमें क्या होगा भाई? ये 2 कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, पेपर 1 पेपर 2, जिसमें पेपर 2 जो होगा वो क्वालिफाई इन नेचर का होगा। स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्क्रीनिंग एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, बोथ पीएसटी एंड पीएमटी शॉल बी ऑफ क्वालिफाई इन नेचर। यानी कि स्टेज 2 के अंदर जो पीएसटी और पीएमटी होंगे ये सिर्फ आपको क्वालिफाई कर रहे हैं। स्टेज 3 इसमें आपका डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब वापसी स्टेज 1 पे आ जाते हैं। स्टेज 1 में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसका जो फर्स्ट स्टेज होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होगा, जिसमें पेपर 1 आपका होगा 100 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। पेपर 2 जो होगा वो मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट होगा पंजाबी लैंग्वेज का, मैट्रिकुलेशन लेवल तक, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, और इसको आपको मैंडेटरी क्वालिफाई करना है सिर्फ। द मार्क्स obtained इन पेपर शॉल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग मेरिट, यानी कि इस पेपर 2 के मार्क्स को फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा, जस्ट इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो स्टेज 1 में जो पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके 2 पार्ट होंगे जो मैंने आपको बता दिए। अब सिलेबस एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस टॉपिक एज फॉलोड। पेपर 1 जो कि 2 घंटे का होगा, इसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा एक, जिसमें आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। 35 क्वेश्चन इसके होंगे। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जिसके अलग अलग सेक्शन होंगे, 20 क्वेश्चन इसके होंगे। तीसरा मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, अलग अलग इसके टॉपिक्स सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं, अगेन 20 क्वेश्चन इसके होंगे। और चौथा आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, इसके 10 क्वेश्चन होंगे, और पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स अगेन इसके 10 क्वेश्चन होंगे। फिर डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, अगेन इसके 5 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका पेपर 2 जो कि 1 घंटे का होगा 50 मार्क्स का, इसमें अगेन आपका पंजाबी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसके अलावा एग्जाम्स वगैरह से पहले आपका एडमिट कार्ड वगैरह सभी कुछ वेबसाइट पर पब्लिश करा जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर नहीं रखी गई है। ठीक है, अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, जो नॉर्मलाइज का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू एग्जाम को कंसिडर करा जाएगा। मिनिमम मार्क्स का स्टैंडर्ड इन लोगों ने सेट किया हुआ 35% का, तो वो आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है, 35% और कुछ कैटेगरी के लिए 40% है, तो वो आपको फुलफिल करना होगा। और पेपर 2 के लिए 50% का ये एक क्राइटेरिया है जो कि क्वालिफाई करना है आपको, और इतना तो आपको लाना ही है 50%। ठीक है, पेपर 2 में 50% ले आओगे तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन पेपर 1 में जो मिनिमम स्टैंडर्ड है इसको लाने का मतलब ये नहीं है कि आपका ये भी क्वालिफाई हो गया, वो कट ऑफ बनेगी और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। मार्क्स obtained बाय कैंडिडेट इन पेपर 2 विच इज मैंडेटरी क्वालिफाई पेपर शॉल नॉट बी कंसिडर इन ओवरऑल स्कोर, अगेन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात कही थी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, इन लोगों ने भी खुद ही क्रिएट किया था। जैसे ये स्टेज 1 की बात हो रही थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। हाँ, इसमें फर्स्ट स्टेज जो होगा इसके पेपर 1 पेपर 2, तो ये 2 ही पेपर होंगे सिर्फ।
ठीक है। ऊपर भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि स्टेज 1 विल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेपर वाइज, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये 2 ही पेपर की बात जो हो रही थी, इसके अलावा सीपीटी के अंदर कोई और पेपर नहीं होगा। ठीक है। इनके बेसिस पर फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनको पीएसटी वगैरह और पीएमटी वगैरह के लिए शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा। और स्टेज 2 देखो, सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन required minimum marks in paper 1 and have also qualified in paper 2 would be shortlisted on the basis of merit determined by marks obtained in paper 1। ठीक है। फिजिकल स्क्रीनिंग और पीएमटी के लिए पेपर 1 के मार्क्स के बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, प्रोवाइडेड कि पेपर 2 भी उन लोगों ने क्वालिफाई किया हो। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वुड बी कॉल फॉर स्टेज 2। स्टेज 2 ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ पीएसटी एंड पीएमटी शॉल बी कंडक्ट एट डेजिग्नेटेड प्लेस, डेट्स एंड टाइम। जो भी आपको डेट्स वगैरह दी जाएंगी प्लेस, वहीं पर वो चीज़ें कंडक्ट होंगी। और इसका शेड्यूल वगैरह जो है वो सब वेबसाइट पर आएगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह भी आप लोगों को इशू करे जाएंगे। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर क्या है जी, हाँ, इसमें आपका रनिंग वगैरह चेक की जाएगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप और हाइट मेजरमेंट आपका चेक किया जाएगा। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट विच शॉल बी इन क्वालिफाइंग नेचर शॉल कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रेस होगी, जो कि 6 मिनट में और 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 3.8 मीटर की होगी और हाई जंप 1.10 मीटर की होगी। 3 चांस इसमें दिए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अलग से लिखा गया है, 1400 मीटर की इनका वॉक होगा एंड रन टू बी कम्प्लीट इन 12 मिनट, और 10 फुल स्क्वाड होंगे विद इन 3 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। 1 चांस इसमें दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस होगी, जो कि 4 मिनट और 30 सेकंड में करनी होगी, और लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 मीटर और 0.95 मीटर की होगी, जिसके लिए 3 चांसेस दिए जाएंगे। ठीक है। हाइट जो ऊपर बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग आपकी कंसिडर करी जाएगी। और ये जितने भी टर्म्स बताए गए हैं ऊपर, रेस वगैरह के, लॉन्ग जंप, हाई जंप के, सारे आपको कंप्लीट करने होंगे, क्वालिफाई करने होंगे। अगर एक भी आप फेल हो जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। कैंडिडेट में नोट दैट द रैंडम टेस्टिंग मे बी अंडरटेकन टू रूल आउट ऑफ द यूज ऑफ परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग। जो भी चीज़ें हैं, रैंडम टेस्ट वगैरह भी आपका लिया जा सकता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर लिखी जा रही हैं। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। फिर आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी, जो भी क्वालिफाई कर लेगा देन उसके अगेन फिर मार्क्स वगैरह देखे जाएंगे। ठीक है। तो उसके बेसिस पर जो क्वालिफिकेशन ये लिस्ट वगैरह है वो वेबसाइट पर पब्लिश करी जाएगी। बाकी यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो जो भी डेट्स बताई गई हैं इस वीडियो के अंदर, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है जनरल के लिए, और एग्जामिनेशन फीस 6,000 बता देने की 1150 रुपये बेसिकली, और बाकी कैटेगरीज के लिए 500 या 650 रुपये की फ़ीस इसमें रखी गई है। पेमेंट वगैरह ऑनलाइन करनी है, प्रोसेस सारा सब कुछ ऑनलाइन ही है अप्लाई करने का। तो आप रिस्पेक्टिव डेट्स के बीच में अप्लाई कर सकते हो। आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।